बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस की है। I इज़ इक्वल टू 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हमने इतना दे रखा था, इसको i के इक्वल मान लिया और यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू, जब इसको न्यूमरेटर में जब पहुँचाएँगे ले जाएंगे तो अभी तो पावर इसकी प्लस की है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगी। और इसको हम जब देख रहे हैं कि इन्वर्स वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो उनका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी I इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी 10 इनवर्स एक्स को हम ऐसे ही रखा रहने देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर -2 का एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन का, और हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है 10 इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी 1 प्लस एक्स की पावर -2 का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो अगली स्टेप में हम लोग कब देखेंगे, इसको लिखा जा सकता है 10 इनवर्स एक्स, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इससे आप एक्स ही कंसीडर करें और एक्स की पावर -2 कंसीडर करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर जितनी भी है उसमें एक 1 ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जितनी पावर है उतनी अपान में जाएगा। लेकिन ये एक्स नहीं था, ये तो 1 प्लस एक्स था। तो अगर यहाँ पर एक्स की पावर 1 है तो ऐसा एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट इसमें प्लस माइनस हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं, बस ध्यान देना है कि एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 के अलावा अगर कुछ और होता है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता। 1 से डिवाइड कर देंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 10 इनवर्स एक्स का। हम लोग जानते हैं कि 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने यहाँ पर किया था उसी को लिख देंगे, यानी 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 और डी एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर ये -1 बचेगी, अपान में भी इनका डिफरेंस -1 आ गया, -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू ये पावर -1 बचेगी, 1 प्लस एक्स की पावर -1 अपान में इस जैसा -1 आ जाएगा डी एक्स। यहाँ से माइनस साइन को हम बाहर भी ले सकते हैं और इसको प्लस बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये माइनस को यहाँ शुरू में लिख देंगे तो -10 इनवर्स 1 प्लस एक्स की पावर -1 आ जाएगी, माइनस बाहर लेने पर ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पावर को अगर प्लस बनाना चाहते हैं तो उसको अपान में ले आए तो ये 1 अपान 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो इन दोनों का आपस में इंटू करना है। तो आई की वैल्यू हमें जो फाइंड करना थी वो इतनी निकल आई अभी फ़िलहाल 10 इनवर्स एक्स इंटू इस पावर को प्लस करना है, इसको नीचे ले जाएं, यानी 1 प्लस एक्स की पावर +1 होगी, 1 प्लस की होती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का 1 में इंटू होगा तो 1 आ जाएगा, और इसका इसमें इंटू हो जाएगा, इसको पहले लिख दें और x + 1 की फार्म में लिख दें, और ये वैल्यू x² + 1 ऐसा करके लिख दें dx, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं और इस इंटीग्रल की वैल्यू को निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू जो हमें फाइंड करना थी वो आ जाएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू को कैसे निकालें, इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हमें इस फ्रैक्शन के छोटे छोटे पार्ट में करने होंगे, यानी पार्शियल फ्रैक्शन निकालने होंगे। तो हम लोग जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाता है कि अगर लीनियर होता है, एक पावर का होता है तो कांस्टेंट अपान वो फैक्टर कर देते हैं, अगर 2 पावर का होता है तो यहाँ पर इस पार में लिखते हैं कि एक कांस्टेंट होगा और उसमें x से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा कांस्टेंट प्लस अपान में ये वाला फैक्टर हो जाएगा x² प्लस का 1, और यहाँ पर a के बाद b और b के बाद c, या नोन है, इनकी वैल्यू जब आ जाएगी तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। अब इसके बाद हम अगली स्टेप में पहुँचने के लिए ABC की यानी वैल्यू को फाइंड करना हमारा मेन मकसद रहेगा। उसके लिए हम इसमें LCM ले लेंगे, जो कि ये अलग अलग फैक्टर हैं, इनके फैक्टर और हो नहीं पाएंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका LCM हो जाएगा। तो इनका LCM अगले पेज पर हम देख रहे हैं। नोट करने के बाद आप इसको देख सकते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड में तो है 1/1 + x और 1 + x², और राइट हैंड साइड में हमने इसको इस तरीके से लिख लिया था x + 1 और x² + 1, क्योंकि प्लस का साइन है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। इनको बदलने ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात हो चुकी है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी एलसीएम को x + 1 जो a के अपान में है, तो x + 1 कैंसिल होके इसका एक में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x² + 1 का प्लस फिर हमारे पास bx + c मौजूद है, और इसमें जब डिवाइड करेंगे x² + 1 से ये फैक्टर कैंसिल होगा और x + 1 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो अपान वाले कैंसिल हो जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर जो होगा वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू हो जाएगी ये a × x² + 1 प्लस bx + c × x + 1। अब इनका आपस में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम डिटेल में कर रहे हैं, यानी हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, इसका इंटू इन दोनों में करेंगे, यानी bx² हो जाएगा प्लस का bx, c का इंटू करेंगे तो cx प्लस का c हो जाएगा। तो 1 = a का इंटू करेंगे तो ax² हो जाएगा प्लस a प्लस bx² प्लस bx प्लस का cx प्लस का c। अब इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे x² को, यानी a + b, x² कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद में इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो b + c हो जाएगा, और a और c को यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद जो है हम a b c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसमें ये देखेंगे कि जो दो पॉलिनोमियल जब इक्वल होते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं सेम पावर की वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a + b है, और लेफ्ट हैंड साइड में चूँकि x² का टर्म है नहीं यहाँ पर प्रेजेंट, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, इसलिए वो 0 × x² 0 हो चुका है। इसलिए इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल के यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। और x का कोफिशिएंट यहाँ पर b + c है, और लेफ्ट हैंड साइड में x है नहीं तो उसका मतलब कोफिशिएंट 0 होगा, इक्वेशन नंबर 4 डाल के छोड़ देते हैं। और कांस्टेंट टर्म जो कि a + c है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो 1 के लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। तो यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a b c की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन को पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि पहले इक्वेशन a b में है, तो एक इक्वेशन a b में और आ जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए हम 4 और 5 को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, यानी इनको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसके लिए हम माइनस से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं कि 5 में से 4 को माइनस करेंगे, तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं 4 को, और इस इक्वेशन आप 4 में से 5 घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें माइनस करने पर जो होगा c से c प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a - b = 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 ही रहेगा। हम -1 नहीं देखना चाह रहे थे, इसलिए हमने इसको 5 में से 4 को माइनस किया। जिस तरीके से ये इक्वेशन आया, ऐसे ही एक इक्वेशन ए बी में हमारा थर्ड वाला और है, तो इसके साथ में अगर सॉल्व करेंगे तो हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। इक्वेशन नंबर 3 को इसके साथ अगर ऐड कर देंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ए हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू 1 और 0 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हम यहाँ से ए की वैल्यू जब मिल चुकी है तो इसके बाद बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको लिख सकते हैं b बराबर a को जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और a की वैल्यू जो है वो 1/2 है, तो b की वैल्यू -1/2 आ गई। b की वैल्यू जब निकल आई और a की वैल्यू निकल आई तो हम इक्वेशन नंबर 4 से हम वैल्यू c की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 में है b + c, और c बराबर 0 है। यहाँ से c की वैल्यू निकालना है तो b को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी -b करना पड़ेगा, और चूँकि b की वैल्यू जो है वो -1/2 है तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 1/2। तो c की वैल्यू भी इतनी आ चुकी है। तो a b c तीनों की वैल्यू हमें जब मिल गई है तो हम इन वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमने माना था वहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन जो हम फाइंड करना चाहते थे उस ये पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे, यानी 1/1 + x²। शायद हमने इसको सही करके लिख दिया था, मींस मैंने ऐसे लिख दिया था x + 1 और x² + 1। तो इसके जो पार्शियल फ्रैक्शन थे a की वैल्यू अभी आई है 1/2 और अपान में x + 1 है, और b की वैल्यू लिख देंगे, अपान में क्या था x² + 1, b की वैल्यू निकली थी अभी -1/2,
बी एक्स प्लस सी था और सी की वैल्यू है प्लस का 1/2। तो ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाल दी। अब यहाँ से हम माइनस का 1/2 कॉमन लेंगे तो इससे ये प्लस जो होगा वो माइनस में बदल जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो वही 1/x+1 और x²+1 और राइट हैंड यहाँ पर 1/2 लिख दें इंटू 1/x+1। 1/2 को इधर यहाँ पर लिख दिया, माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो x और 1/2 भी कॉमन लिया है तो x बचेगा -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ से बाहर लिया था। अपान में x² + 1 है। अब जो है इसके इस वैल्यू को उठा के हम लिख सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू को पहले हम निकाल लें, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू को निकाल के सॉल्व करके इसी में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का निशान लगा देते हैं, यानी इसको तो हम उसी रूप में लिख दें क्योंकि हमारा इक्वेशन नंबर 1 में तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है, नहीं ऐसे ही लिखा हुआ है। तो x+1 ऐसे ही है जैसे लिखा हुआ है, x² + 1 और ये ऐसे ही लिखा हुआ है। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये है 1/2 और 1/2 को इन दोनों में से अगर हम बाहर ले लें तो 1/2 को हमने यहाँ बाहर ले लिया तो बचेगा 1/x+1 और -x-1/x²+1। उसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो 1/2 को जो कि कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के साइन से हम यहाँ पर बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रेशन के साइन को अंदर दोनों टर्म्स पर ऑपरेट कर देंगे, यानी 1/x+1 पर भी ये अप्लाई हो जाएगा और इस टर्म पर भी ये अप्लाई हो जाएगा, यानी x-1/x² + 1 पर भी ये ऑपरेट हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग जानते हैं 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/x का log x हो जाएगा। अब यहाँ पर दो पार्ट में इसको बांट लेंगे तो ये x का x अपान में ये लिख देंगे, यानी अभी हमें क्या करना चाहिए था, इंटीग्रेशन के साइन को बाहर रहने दें और यहाँ ब्रैकेट लगा के और यहाँ दो पार्ट बांटते हैं, x/this यानी x² + 1 और -1/this यानी 1 ये वैल्यू हो जाएगी x² + 1 और इंटीग्रेशन और ब्रैकेट बंद करके और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में और यहाँ dx लिख दें और बड़ा ब्रैकेट ये क्लोज़ कर दें जिसमें 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा पूरे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला तो ये सॉल्व हो चुका है, log x+1 आ चुका है, माइनस इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी x/x² + 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/x² + 1 को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको अगर हम कुछ मान लेते हैं, मींस अगर हम x² + 1 को कुछ मानते हैं, t मानते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x² का 2x हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। और हमारे पास चूँकि यहाँ पर x dx है तो x dx हम यहाँ पर मिल रहा है हमको, तो x dx निकालने के लिए 2 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा dt। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 log एज इट लिख दीजिए x+1, लेफ्ट हैंड साइड में वही रहेगा जो है जिसका मैं ऊपर लिखी वैल्यू इंटीग्रेशन निकालना है। तो x dx यहाँ पर बता दिया हमने 1/2 dt हो जाएगा और अपान में हमने इसको t मान दिया, ये इस पहले वाले के लिए ही था और दूसरा वाला तो डायरेक्ट फार्मूला ही है क्योंकि इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 को अगर पहले लिख दें और साथ में इसका स्क्वायर कर दें, इधर x² फिर बाद में लिख दें तो ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है यानी 1 + x²। तो 1/2 log ऑफ x+1 और ये 1/2 जो कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, सिर्फ 1/t बचेगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा t के रिस्पेक्ट में। और ये तो बताया जैसे कि अभी ये tan इनवर्स का फार्मूला होता है यानी tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी, 1/t का ये इंटीग्रेशन होता है log t होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ये इंटीग्रेशन जो हम निकाल रहे हैं वो है 1/x+1 और x² + 1 dx, इसकी वैल्यू आई अभी 1/2 बिल्कुल बाहर है ब्रैकेट के, log में x+1 है और अगला टर्म है माइनस का 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t हो जाएगा और प्लस का tan इनवर्स x और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/2 log x+1 और 1/2 और t जो है उसकी वैल्यू को रख देंगे
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का टेन इनवर्स एक्स, और फिर चाहे तो हम इनको मिला के एक करने की कोशिश करें या फिर हमारा इतना ही इसको छोड़ा जा सकता है, यानी इस वैल्यू को उठा के हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन जो करना था वो आ गया, लेकिन हाँ आंसर जो कि अलग से हमें दिया गया था वो तो हम इसको मिलाएंगे। चलिए पहले रख देते हैं इस वैल्यू को। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमें जिसका इंटीग्रेशन निकाल था आई, वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में आई है, आई इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म था लिख दिया हमने, प्लस फिर इंटीग्रेशन ये था और इसकी वैल्यू हमने भी निकाल ली। तो ये वैल्यू पूरी पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 1/2 और log ऑफ x प्लस 1 और माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस टेन इनवर्स x और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर इतना आंसर हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन हो गया। या फिर यहाँ टेन इनवर्स चूँकि 2 बार नज़र आ रहे हैं तो इनको कलेक्ट कर लें, एक बार इकट्ठा कर लें यहाँ पर। इसके लिए हमें इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। टेन इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 का इन सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म में इंटू हो जाएगा तो log मिलेगा log x प्लस 1। उसके बाद इसका इंटू यहाँ पर हो रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 का 1/2 में इंटू 1/4 हो जाएगा और log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ 1/2 का टेन इनवर्स में इंटू हो जाएगा तो प्लस का ये 1/2 टेन इनवर्स एक्स आ गया। और टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर 2 बार हैं तो इनको इकट्ठा करके हम यानी कलेक्ट कर लेंगे, एक बार लिख लेंगे। यानी इस 1/2 को हम पहले लिख देते हैं टेन इनवर्स को, फिर इसके बाद इस टेन इनवर्स को लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। फिर इन टर्म्स को अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो 1/4 को यहाँ से बाहर ले लेते हैं। तो 1/4 को जब बाहर लेंगे तो इसमें तो 4 है नहीं अपन में, 2 का इसमें इंटू हो जाएगा तो log ये x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/4 बाहर ले लिया तो log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ गया। आप चाहें तो जहाँ पर भी चाहे इंटीग्रेशन हो चुका है आप छोड़ सकते हैं इसको। तो टेन इनवर्स को जब हमने कॉमन लिया तो 1/2 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स बचा हमारे लिए, और ये हमने टेन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, प्लस 1/4 और इसको पावर में ले जा सकते हैं। अगर लॉग में इंटू में होता है तो लॉग लिख के यहाँ पर x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 प्लस एक्स एलसीएम हो जाएगा, x प्लस 1 का यहाँ पर इंटू होएगा और 2 का वहाँ पर इंटू होगा, और मल्टीप्लाई में चल रहा है ये टेन इनवर्स x। तो प्लस का 1/4 और इसे हम चूँकि 2 बार log है बीच में माइनस है तो एक बार log लिखेंगे, और जो प्लस में उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो माइनस में उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस -1 बचेगा, 1 और -2 का, तो इसलिए x -1 आ जाएगा अपान में 2 टाइम्स ये x प्लस का 1 और मल्टीप्लाइड बाई टेन इनवर्स x प्लस 1/4 log ऑफ x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1। और ज़्यादा से सॉल्व नहीं किया जा सकता, बस इतना ही मैक्सिमम सॉल्व हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।